आंखें तले आंसू छलक रही है दोस्तों। जब आप पेट में रहे होंगे ना, तो बिना देखे माँ आपसे उतनी ही मोहब्बत करती थी जितना बाहर निकाल कर करती है। एक माँ ही एक ऐसी शख्स है जो बिना देखे मोहब्बत करती है। तो यार दोस्तों, पैसा रुपया हर एक चीज मायने नहीं रखता। अगर जन्म देने वाली माँ ही तकलीफ में रहे तो यार ये पैसा कौड़ी क्या बताएं। आदाब, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है राजवंशी और आप सबको तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर न्यूज जंक्शन में। यह घटना जब हम खुद सुने अपने कानों से तो मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और हमेशा एक दिल में दर्द नाम की चीज जो होती है वह उभर उठी थी। यह घटना एक माँ की है जो साइबर कैफ पर सीएससी केंद्र पर पैसा निकालने के लिए जाती है और वहां पर अपना आधार कार्ड देती हैं और वहां बोलते हैं कि भैया मेरे अकाउंट से पैसा निकाल दो। तो सीएससी केंद्र वाले जो भैया थे वह उस माँ के अकाउंट को चेक किए तो उनके अकाउंट में केवल 32 ही रुपया था। और वह बोले, माँ अभी आपका पैसा नहीं आया है, आप घर जाइए। माँ बोली कि हमारे अकाउंट में अभी कितना पैसा है, तो वह बताएं कि आपके अकाउंट में केवल 32 ही रुपया है। माँ वहां से घर चली आती है। जब घर आती है 2 दिन बीतता है तो फिर वह अपना आधार कार्ड लेकर उसी सीएससी केंद्र पर जाती है जहां से एक बार वह अपना अकाउंट चेक करवाई थी, पैसा निकालने के लिए भैया से बोली थी। जब वहां पर जाती है तो वह भैया फिर चेक करते हैं माँ के अकाउंट को, तो उनके अकाउंट में केवल 32 ही रुपया था और पैसा नहीं आया था। माँ से फिर वह भैया बताएं कि माँ अभी आपका पैसा नहीं आया है, आप जाइए घर, आपका पैसा जब आएगा तब हमारे पास आइएगा, हम पैसा आपका निकाल देंगे। माँ बोली कि हमारे अकाउंट में भैया अच्छे से चेक कीजिए, पैसा आ गया होगा। भैया फिर अकाउंट चेक करते हैं तो पैसा नहीं आया रहता है, केवल 32 ही रुपया था। माँ फिर उदास होकर अपने घर पर चली जाती है। फिर जब नेक्स्ट टाइम गई माँ तो भैया जो सीएससी केंद्र वाले थे वह पहचान गए कि यह माँ फिर पैसा निकालने के लिए केंद्र पर हमारे आई है। सीएससी केंद्र वाले भैया बोले कि माँ अभी पैसा नहीं आया है, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं, पैसा आएगा तो फिर आकर आप निकाल लीजिएगा। तो माँ बोली कि नहीं भैया देखिए, चेक करिए, हमारा पैसा इस तारीख के पहले ही आ जाता था लेकिन इस बार नहीं आया है। बोले कि नहीं पैसा नहीं आया, क्या दिक्कत है, कोई आपका बेटा पैसा लगाया है, कहाँ से पैसा आ रहा है, आप इतना दिक्कत सह रही हैं, इतना मतलब तकलीफ के साथ बार बार पैदल आ रही हैं हमारे केंद्र पर, पैसा भी नहीं आया आपका। तो वह माँ बता रहे हैं कि नहीं, मेरा कोई बेटा पैसा नहीं लगाया है, मेरा विधवा पेंशन आता है, मैं उसी के निकालने के लिए आया हूँ। तो जब यह बात सीएससी केंद्र वाले भैया सुने तो बोले कि आपके पास बेटा उटा नहीं है का, जो आप पैदल धूप में आती हैं। तो बोले कि नहीं। माँ बोली कि नहीं, मेरे पास बेटा है, 3 बेटे हैं और तीनों अच्छा अच्छा पदवी पर हैं और वह सब अपने अपने परिवार के साथ हैं। तो बोले कि जब अच्छा अच्छा पदवी पर है, सीएससी वाले भैया बोले कि जब अच्छा अच्छा पदवी पर है तो आपकी उतना तकलीफ सहती है और वृद्धा पेंशन के लिए बार बार आ रही हैं आप। बोले कि हाँ, यही तो वजह है कि मेरा बेटा महीना बांध दिया है कि माँ 3 महीना इनके में रहेंगी, 3 महीना इनके में रहेंगी, 3 महीना हमारे में रहेंगी, पारी बांध दिए हैं। तो मैं जिस बेटे में हूँ उसका पाँव में चोट लग गया है, पाँव पैर टूट गया है, मैं उसके दवाई के लिए ही आया हूँ। तो वह सीएससी केंद्र वाले भैया बोले कि और 2 बेटे हैं ना, उनको बोल दो कि पैसा लगा दे, अभी दिक्कत है, फिर उसके बाद ले लीजिएगा। तो बोले कि हाँ बेटा, हम अपने दोनों बेटों को फोन किए कि इस ऐसी ऐसी दिक्कत है और छोटे वाले बेटा का पैर में चोट लग गया है, पैसा भेज दो, उनको दवाई कराना है। तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उसका पारी है वो खिलाए और जब मेरा पारी आएगा तो हम आपको देखेंगे, हम आपको दवाई दिलाएंगे, हर एक काम करेंगे। तो वही बोल रही है माँ कि बेटा देखो, हमारे पास 3 बेटे हैं लेकिन लोग मुझे पारी बांधे हैं। माँ अपनी कहानी बताते बताते रोने लगी और बोली कि जानते हो बेटा, जब यह सब छोटे छोटे थे तो हमारे घर में खाने का नहीं था, तो हम दूसरे के घर में चूल्हा चौकी करके इन लोगों को बड़ा किए हैं, पढ़ाए लिखाए हैं और आज यह लोग अपने अपने परिवार में खुश हैं। हम भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें खुशी इस बात की होती है कि मेरे जो बेटे हैं, जो हम तकलीफ झेले हैं वह तकलीफ और मेरे बेटा नहीं झेल रहे हैं, अच्छा अच्छा पदवी पर हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी होती है। लेकिन बस दुख इसी बात का है कि जिनके लिए हम अपनी पूरी जान न्यौछावर कर दिए, पूरा अपने लाइफ का हर एक खुशी इन लोगों पर न्यौछावर कर दिए, आज वही लोग मुझे पारी बांधकर खिला रहे हैं, जैसे कि 3 महीना माँ उसमें रहेगी, 4 महीना इसमें रहेगी, इस तरह से
पारी बांधे हुए हैं। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि जो इस दुनिया में लाई है, इस जगत में मुझे इतना बड़ा हैसियत दी है, या तो सांस लेने लायक की है ना यार, तो फिर उस माँ के दिल को क्यों दुखाना। बताइए, वह माँ जो सबसे प्यार से एक्स्ट्रा, माँ का 9 महीना प्यार एक्स्ट्रा होता है मेरे भाई। जब वह आप पेट में रहे होंगे ना, मेरे आंखें तले आंसू छलक रही है दोस्तों। जब आप पेट में रहे होंगे ना, तो बिना देखे माँ आपसे उतनी ही मोहब्बत करती थी जितना बाहर निकाल कर करती है। एक माँ ही एक ऐसी शख्स है जो बिना देखे मोहब्बत करती है। तो यार दोस्तों, पैसा रुपया हर एक चीज मायने नहीं रखता। अगर जन्म देने वाली माँ ही तकलीफ में रहे तो यार ये पैसा कौड़ी क्या बताएं यार। सच बता रहे हैं यार, जन्म देने वाली माँ अगर दुनिया में नहीं रहती है ना, बहुत तकलीफ होता है यार। अब इस वीडियो के माध्यम से यही बोलेंगे कि जितने लोगों का माँ है ना, वो बहुत नसीब वाले होते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मुझे पता है कि माँ का दर्द क्या होता है। इतना कष्ट उठाने के बाद भी माँ बस यही दुआ कर रही थी कि जहां भी मेरा लाल रहे, सलामत रहे, अच्छे से रहे। अरे यार, माँ माँ होती है यार। लाख उनको कोई भी तकलीफ दे दोगे ना, वो कभी किसी से अपने बेटे का बुराई नहीं करेगी, ना ही तो कभी यह ऊपर वाले से दुआ करेगी कि मेरे बेटों को किसी भी प्रकार का तकलीफ हो। तो माँ माँ होती है मेरे दोस्त। माँ की कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए यार, कभी दुखाना नहीं चाहिए। जिसके पास माँ नहीं, उसको उससे जाकर पूछो ना कि माँ की कीमत क्या है। माँ माँ होती है।